गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, जो लास्ट टॉपिक था हमारा फिजिक्स के अंदर जिसको हमने बात की थी वो था विद्युत क्षेत्र यानी ई और विद्युत विभव यानी बीवी के बीच का जो रिलेशन था या संबंध था उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। आज देखिएगा, और ये जो रिलेशन था वो हम निकाल चुके थे। ई बराबर कितना होता था माइनस dV/dr, ठीक है। ये जो लास्ट टॉपिक था उसके बाद हम आज का नया टॉपिक बात स्टार्ट करते हैं, दैट इज विद्युत विभव का परिकलन, यानी हमें क्या करना है, विद्युत विभव को ज्ञात करना है, ठीक है। अब जैसे हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की थी कि विद्युत क्षेत्र किसी भी चालक की प्लेट के द्वारा विद्युत क्षेत्र, किसी भी तार के द्वारा विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम में, ठीक है, और गोलीय कोश के द्वारा विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की थी। तो आज उसी तरह से हम विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। तो पहला है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। सॉरी, ये क्षेत्र ना होगा, ये विभव होगा, इसको नोट्स में भी सही कर लेना। तो किसी भी आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विभव होगा उसके बारे में हम बात करते हैं कि माना एक r त्रिज्या का गोलीय कोश है, ठीक है। ये गोलीय कोश है यानी गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। जिसके ऊपर आवेश का मान कितना है, q है, यानी इस गोलीय कोश के ऊपर जो आवेश है वो कितना फैला हुआ है, q आवेश एक समान रूप से इसके ऊपर फैला हुआ है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब देखिएगा, हमें पता है कि किसी भी बिंदु P पर, मान लेते कोई बिंदु P है जो गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। मान लेते ये कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, इस गोले के केंद्र से O से कितनी दूरी पर स्थित है, ये दूरी हमने मान ली r, ठीक है ना। अब इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये जो बिंदु P है बच्चों, ये तीन जगह पर हम इसको लेंगे। पहली बार हम इस बिंदु P को गोलीय कोश के बाहर की तरफ लेंगे, जैसे हम विद्युत क्षेत्र में करते थे। दोबारा हम इस बिंदु P को गोलीय कोश की सतह पर लेंगे, और लास्ट टाइम हम इस बिंदु P को गोलीय कोश के अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है ना। तो पहला है कि जब बिंदु P है गोलीय कोश के बाहर होता है उस टाइम विद्युत विभव कितना होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर जो गोलीय कोश के बाहर है यानी जो R है वो किससे बड़ी होगी, कैपिटल R से। यहाँ पर जो कैपिटल R है वो क्या है, त्रिज्या है बच्चों, क्या है, त्रिज्या, ठीक है ना। तो त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर यानी बाहर होगा बिंदु P। आपको पता है कि बिंदु R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र E कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यानी शॉर्ट में अगर आप बोले तो इसको KQ/r², ये भी बोल सकते हैं। तो ये किसी बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। और हमें भी ये भी पता है, जो लास्ट टॉपिक के बारे में हमने बात की थी कि विभव और विद्युत क्षेत्र का जो रिलेशन है, जो लास्ट टॉपिक था जो हमने बात की थी कि विभव और विद्युत क्षेत्र के साथ जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, dV/dr = -E, या फिर इसको माइनस इधर ले सकते हैं आप, कोई बात नहीं, dV/dr = E भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से dV कितना हो जाएगा, -E/dr, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था हमारा। अब देखिएगा क्या करते हैं हम कि इन इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट नाम दिया है, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे रखा है, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन 2 है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 से बात करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें तो इक्वेशन 2 में हम E का मान रख देते हैं। ये हमने क्या किया है, E का मान रख दिया है इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के दूसरी समीकरण में, ठीक है बच्चों। आपको विभवांतर निकाला, देखो ये स्मॉल dV है, अगर हम पूरे का निकाल लेते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, समाकलन। ये किसका चिन्ह होता है बच्चों, समाकलन का। कहाँ से लेके आ रहे हैं हम,
अनंत से और बिंदु आर तक लेके आ रहे हैं, क्योंकि पी है वो कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, माइनस इसकी वजह से है, ठीक है। ये ई की वैल्यू रख दी इनटू डी आर। क्लियर। अब देखिएगा इस डी आर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ये जो पूरी मान है ये तो बाहर हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, एक ही अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको हमने बाहर लिख लिया। तो यहाँ क्या हो गया, इन्फिनाइट से और आर की तक, ठीक है, 1/r² डॉट डी आर। अब आपको याद हो तो हम 1/r² को क्या लिख सकते हैं, r की पावर -2, ये हम लिख दिया यहाँ पर। 1/r को हमने क्या लिखा है, r की पावर -2, ठीक है। अब x की पावर n का समाकलन कितना होता है, याद हो तो, याद नहीं है तब भी याद रखना है, x की पावर n + 1 x की पावर n + 1, यही होता है ना, x की पावर n का होता है x की पावर n + 1 n + 1। क्लियर। अब देखिएगा ये हो गया बाहर। अब r की पावर -2 यानी r की पावर -2 + 1 -2 + 1, कहाँ से, इन्फिनाइट से लेके और r तक। ये इनिशियल बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, ठीक है बच्चों। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, r की पावर -1 बचेगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो r की पावर -1 आएगा, ठीक है ना। तो r की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। और -1 की वजह से ये क्या हो गया, माइनस का, ये कहाँ से, इन्फिनाइट से और r तक, ठीक है ना। तो जब r अपर लिमिट रखेंगे और इन्फिनाइट इन्फिनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसको हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। ये कितना हो गया, v 1/4πε0 q/r। तो ये गोलीय कोश के बाहर क्या होता है, विद्युत विभव होता है, ठीक है ना। अब हम क्या बात करते हैं कि जो विभव है वो गोलीय कोश की सतह पर, ठीक है ना, यानी सतह पर होगा तो यह r बराबर r, यानी जो बिंदु r है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो केवल जो समीकरण 1 है इसमें क्या, समीकरण जो 3 है इसमें क्या होगा, इस r की जगह क्या आ जाएगा, बड़ा वाला r आ जाएगा बस। जैसे हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ते थे, तो ये क्या हो गया, उसकी सतह पर विद्युत विभव, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब बच्चों हम बात करते हैं कि पृष्ठ के अंदर विद्युत विभव, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आपको पता है कि जो विभव है पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ के अंदर विभव क्या होता है, एक समान होता है। कितना होता है, इक्वल होता है। देखिएगा गोलीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो वो क्या होता है, एक समान होता है। और कितना होता है, पृष्ठ के बराबर होता है। जितना विभव पृष्ठ पे होता है उतना ही विभव गोलीय कोश के अंदर होता है, ठीक है ना। और पृष्ठ पर कितना है ये हम निकाल चुके हैं, ये पृष्ठ का है, इसलिए गोलीय कोश के अंदर भी विभव कितना होगा, 1/4πε0 q/r, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 3 जगह पर निकाला विभव का मान। एक बार बाहर की ओर ये था, ठीक है ना, एक बार सतह पर, ये कहाँ पर है, सतह पर था, और ये कहाँ, अंदर। अंदर 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सतह पर और अंदर बराबर है, देखो, ठीक है ना। अब हम ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ की बात करें, विभव के और दूरी r के बीच में जो ग्राफ है, अगर हम उसकी बात करें बच्चों, तो वो कितना होगा, देखिएगा, ये विभव ले लिया हमने y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, r का मान, दूरी को ले लिया। r लेस देन r, ये r है, ये त्रिज्या है, पता है ना आपको, बड़ी r क्या है, त्रिज्या है। यानी जब बिंदु P है वो उस गोलीय कोश के अंदर है, ये वाला कंडीशन कौन सा है, अंदर वाला। जब उसके अंदर स्थित होता है तो आपको पता है विद्युत विभव है वो एक समान होता है, यानी स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी रेखा आती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ये अधिकतम है, क्योंकि उसके बाद तो कम होता जा रहा है।
तो अधिकतम कब होता है? जब r बराबर r, यानी ये कब होती है कंडीशन? सतह पर। कहाँ पे होती है? सतह पर। ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे हम सतह से दूर जाते हैं तो यहाँ से देखिएगा विभव का मान कम होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो v है वो किसके प्रोपोर्शनल है? r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे विभव का मान कम होता जाएगा सतह से, ये बाहर की ओर हो गया। तो ये ग्राफ होता है विभव और दूरी के बीच का। ठीक है। तो बच्चों ये आज के लिए टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको पोस्ट कर दूंगा और ये पेज का PDF भी मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप उनको नोट कीजिए और वीडियो भी कुछ देर में ही क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना।